नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में अब लगभग ये साफ हो चुका है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में जो शुरुआती रुझान अब तक सामने आए हैं उसमें 70 सीटों का जो रुझान है वो ये है कि बीजेपी 48 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी की जो अभी विधानसभा थी उसमें 8 सीटें थी और अब बीजेपी 48 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, यानी 40 सीटों का सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। और ये दर्शा रहा है कि बीजेपी जो स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा, जो सरकार बनाने का जो मैजिक नंबर है दिल्ली में 36, उसको क्रॉस कर चुकी है। और ये जो चैनलों के ही आंकड़े नहीं हैं, जो निर्वाचन आयोग है उसकी वेबसाइट पर भी जो आंकड़े हैं वो शुरुआती रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत से काफ़ी आगे दिखा रहे हैं। यानी कि बीजेपी का जो कमल है वो खिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता से आपदा से मुक्ति दिलाने का जो आह्वान किया था, जनता उस आह्वान के साथ जुड़ी और आम आदमी पार्टी को उखाड़ फेंका है। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के तीनों शीर्ष नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों या फिर मुख्यमंत्री आतिशी हों, तीनों ही लगातार पीछे चल रहे हैं अपनी अपनी सीटों से। और आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं यानी अरविंद केजरीवाल, वो नई दिल्ली सीट से लगातार पीछे हैं, एक बार भी आगे नहीं हुए हैं। चाहे जब पोस्टल बैलेट की गिनती हो, चाहे ईवीएम खुलने की बात हो, लगातार वो पीछे ही चल रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने भी शायद कल्पना नहीं की होगी कि जनता उनको इस तरह से नकारेगी। और ये कुछ ना कुछ शीला दीक्षित का ही जो हश्र हुआ था विधानसभा चुनाव में जब 15 साल के शासन के बाद, वैसा ही हश्र अरविंद केजरीवाल का नई दिल्ली सीट पर होता दिख रहा है। यहाँ पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज सीट से जंगपुरा सीट पर गए थे, लेकिन वहां की जंग भी वो हारते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री आतिशी को उम्मीद थी कि उनके जो जो 2-3 महीने का जो बतौर मुख्यमंत्री उनका कामकाज था, शायद जनता उसको हाथों हाथ लेगी, लेकिन जनता ने नकार दिया। क्योंकि कालकाजी विधानसभा सीट पर भी चुनाव के दौरान देखा गया कि किस तरीके से गंदगी का अंबार था, किस तरीके से समस्याओं का अंबार वहां पर लगा था। तो मुख्यमंत्री आतिशी भी चुनाव हारती दिख रही हैं। सत्येंद्र जैन जो काफी समय तक जेल में भी रहे घोटाले के चक्कर में, हवाला मामले के चक्कर में, उनको भी लगातार जनता पीछे धकेल रही है। जिस तरीके से रुझानों में वो लगातार पिछड़ रहे हैं, लगता है कि शक्कुर बस्ती की जनता ने भी बदलाव का मन बना लिया है। हालांकि सत्येंद्र जैन जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, गोपाल राय, वो जरूर बढ़त बनाए हुए हैं। और ये दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो हश्र है, वो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने तो कहा भी है कि जनता धोखेबाजों को सजा देती है। तो ये जो परिणाम आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी चिंताजनक हैं। और इसके साथ ही जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी इसको लेकर अब उठापटक शुरू हो गई है। कांग्रेस हालांकि इस नतीजों से बेहद खुश है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पर तंज कसा है। उमर अब्दुल्ला ने अभी अभी एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है और लड़ो आपस में, यानी कि सीधा सीधा इशारा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई है उससे बीजेपी को फायदा हो गया। हम आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने कहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव में लड़ा था। लेकिन कांग्रेस ने यहां पर अपनी जो दिल्ली यूनिट है उसकी बात मानते हुए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। और जो राहुल गांधी हैं उन्होंने तमाम वीडियोस तो बनाए यहाँ पर जो समस्याएं हैं दिल्ली की, लेकिन उन्होंने उतना प्रचार नहीं किया। तो उसका जो नुकसान है वो सीधा कांग्रेस को होता दिख रहा है। कांग्रेस एक सीट पर ही आगे चल रही है, लेकिन उसमें भी कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, वो उनकी अपनी प्रतिष्ठा है जो बादली सीट पर, शायद उसकी बदौलत वो वहाँ पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। लेकिन दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया, और दिल्ली की जनता स्पष्ट जनादेश ही देती है, एकमात्र एक चुनाव था जब हंग असेंबली बनी थी, वरना दिल्ली की जनता ने स्पष्ट जनादेश ही दिया है, चाहे जिस भी पार्टी को दिया है। तो बीजेपी को स्पष्ट जनादेश मिलता नजर आ रहा है। बीजेपी 47 से 50 सीटों के बीच में शायद जाती दिख रही है। और जिस तरीके से दिन आगे बढ़ रहा है और ट्रेंड्स लगभग वही दर्शा रहे हैं कि अब की बार बीजेपी सरकार, तो ये एक 27 सालों का जो बीजेपी का जो वनवास था दिल्ली की सत्ता से, दिल्ली राज्य की सत्ता से, वो अब खत्म होता दिख रहा है। और खास बात यह है कि दिल्ली में भी अब डबल इंजन की सरकार होगी। प्रधानमंत्री और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता यही कह रहे थे कि दिल्ली की में भी डबल इंजन की सरकार बनाइए। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर जो बुनियादी ढांचा है वो बहुत बुरी हालत में है, उसको सुधारने की, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित दिल्ली होना बहुत जरूरी है। और
बीजेपी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया था उसमें भी विकसित दिल्ली को ही आधार बनाया था। उस संकल्प पत्र में जो वादे थे उसका जो आधार था वो विकसित दिल्ली का ही संकल्प था। तो जनता ने उसको साथ दिया है और जनता ने जिस तरीके से बीजेपी को एक अच्छा मैंडेट दिया है वो दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी के शासन से जनता त्रस्त थी। सिर्फ बीजेपी के लोग या कांग्रेस के लोग ही आम आदमी पार्टी के जो नाकामियां थीं या जो उन पर जो तमाम तरह के आरोप थे उनको नहीं उठा रहे थे। जनता के मन में भी कहीं ना कहीं वो मुद्दे काफ़ी प्रबल थे और जो अंतिम समय में महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात आई या तमाम जो और फ्री की जो रोजाना अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम फ्री की जो सहूलियतें देने की घोषणा करते थे, जनता ने उसको बिल्कुल नकार दिया है। जनता को फ्री में कुछ नहीं चाहिए था, जनता को विकसित दिल्ली चाहिए और विकसित दिल्ली के लिए वोट पड़ा है। और जिस तरीके से जो ईवीएम लगातार जो राउंड आगे बढ़ रहे हैं मतगणना के, वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। फिलहाल अगर आपको इस समय का ताजा आंकड़ा बता दें तो बीजेपी इस समय 46 सीटों पर आगे है, 23 पर आम आदमी पार्टी, 1 पर कांग्रेस। अन्य दलों का खाता दिल्ली में खुलता नहीं दिख रहा है। दिल्ली में वैसे भी 2 दलों के बीच सीधी लड़ाई होती रही है और यहाँ भी जो इस बार का चुनाव है उसमें भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही असली मुकाबला हुआ है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ देर में आपके साथ फिर जुड़ेंगे और आपको बताएंगे दिल्ली की जो शुरुआती जो रुझानों के मुताबिक अब आगे क्या हालचाल है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।